बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले वीडियोस बनाई थी कि इसको पावर बीआई होता क्या है, पावर बीआई की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है और पावर बीआई है क्या चीज़, ठीक है। और पावर बीआई का जो जॉब एरिया है वो कौन सा है, हमें कहाँ कहाँ पे जॉब अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैंने फिर आपको लास्ट में बताया था कि इसके अंदर हम विजुअलाइजेशन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, हम उस विजुअलाइजेशन को कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको गाइड किया था। अभी मैं आज आपको गाइड करूँगा कि एक नए सिरे से आपने डेटा इसके अंदर लेके आना है, एक एक्सेल शीट लेके आनी है, फिर उस एक्सेल शीट से कैसे आपने विजुअलाइजेशन बनानी है, इन चीज़ों की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा। जैसे हमारे पास, मैं सबसे पहले जाऊँगा, जैसे ऑफिस में जाते हैं फाइल्स, उसके बाद गेट डेटा। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये डिफरेंट मोड हैं जहाँ जहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। तो मैंने एक्सेल वर्कबुक जो है सिलेक्ट की और ये मेरे पास मैंने एक पावर बीआई का एक रिपोर्ट अपने पास सेव किया हुआ है। ये हमारे पास इसकी एक फाइनेंशियल की एक एक्सेल एस की शीट है, एक्सेल की शीट है, एक्सेल एस इसकी एक्सटेंशन है एक्सेल की, ये उसकी शीट है, ठीक है। यहाँ से मैं ओपन करूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है और कुछ विजुअलाइजेशन भी बनाई हुई है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे पास ये तीन व्यूज़ होते हैं। ये रिपोर्ट व्यू है, ये हमारा डेटा व्यू है और ये हमारा डेटा मॉडल व्यू है। जो रिपोर्ट व्यू है वहाँ पे हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं लाइक दिस। अभी मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो ये मुझे ले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास इसके विजुअल्स अवेलेबल हैं। ये डिफरेंट किस्म के विजुअल हैं जिसमें बार चार्ट है, पाई चार्ट है, जिसमें फनल है, जिसमें लाइन है, जिसमें पाई चार्ट है, स्कैटर प्लॉट है। मशीन लर्निंग के भी अवेलेबल हैं, डेटा साइंस के भी अवेलेबल हैं, आर और पाइथन के भी अवेलेबल हैं। ये पाइथन के हैं, जब हम वी एस कोड के साथ उसको कनेक्ट करके तो करना चाहते हैं तो वो वी एस कोड के देता है। और लेकिन जब हम इसको आर के साथ एनालिसिस कर सकते हैं, आर स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं, आर प्रोग्रामिंग के साथ कर रहे होते हैं, तो ये हमें उसकी एक्सटेंशन भी देता है, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स बनाता है कि जब हमने मैट्रिक्स बनाने हो। और ये सारे ग्राफ्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ ट्री है। अगर हम कोई डेटा के अंदर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए या रिलेशन को बिल्ड करने के लिए या एक रिलेशन से मल्टी रिलेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो ये उसके लिए, और हमने अपनी जो पावर बीआई की ऐप्स हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए ये हमारे पास हैं। अभी मैं आपके सामने एक सिंपल सा, ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और आपके सामने एक, यहाँ से हम एक नई शीट ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 14 नंबर शीट ऐड की। यहाँ पे अब ये मेरे पास ग्राफ्स अवेलेबल है। मैं कौन सा ग्राफ यहाँ पे बनाऊंगा, मैंने कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने पाई ग्राफ सिलेक्ट कर लिया। अब पाई ग्राफ मैंने बनाना है तो मैंने देखना है कि कौन से कंट्री की सेल सबसे ज़्यादा हुई है। तो यहाँ से जाके मैंने CGS सेलेक्ट किया, या CGS नहीं तो मैंने कंट्री सेलेक्ट कर ली, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि ग्रॉस सेल क्या है, ठीक है। तो कनाडा की, और ये मेरे पास एक विजुअल आ गया। इसको हम वो वर्ड की तरह ही यूज़ कर सकते हैं कि हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो इसको ऐसे करेंगे तो ये आपका पूरी शीट के ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। ये उस वो दे रहा है कि जी हमारे पास कंट्रीज़ की सेल्स कितनी है। अब इसके 3 पैन अवेलेबल हैं। ये हमारे पास विजुअलाइजेशन का है, ये हमारे पास ऑफिस की तरह की फॉर्मेटिंग का एक टूल है। जैसे हम ऑफिस के अंदर फॉर्मेट करते हैं कि हमने एक CV बनाया, CV बनाने के बाद हमने देखा कि हमने नेम की क्या हेडिंग रखनी है, उसको कौन सा कलर देना है, उसको कौन सा फ़ॉन्ट देना है, उसका कौन सा स्टाइल रखना है, उसको अंडरलाइन करना है नहीं करना, उसमें इमेज डालना है, इमेज कितना ब्लर करना है, कितना क्लियर करना है, उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं फॉर्मेट के अंदर आती हैं। और फॉर्मेट में लाइन लगानी है नहीं लगानी, कौन सा नेम लिखना है कौन सा नहीं लिखना, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होती है। जैसे ही ये देखें अभी लेजेंड्स हैं, अभी लेजेंड नहीं आ रहे। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो इसके लेजेंड्स आ जाएंगे। ये देखेंगे वो कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस जो है वो ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्मनी रेड को कर रहा है, ठीक है। ये उनके कंट्रीज़ के हिसाब से उसने कलर दे दिए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ तो मेरा सबसे पहले जर्मनी आना चाहिए, फ्रांस आना चाहिए। तो मैं इसको एंगल को अपने हिसाब से एडजस्ट करता जाऊँगा। फिर इसके अंदर जो डेटा लेबल्स हैं वो अभी आउटसाइड है, मैं इसको कहता हूँ कि ये इनसाइड आने चाहिए, ठीक है। ये देखें ये इनसाइड आ गए। ये इसको मैं
प्रेफर आउटसाइड करूँगा तो आउटसाइड चले जाएंगे, और इनसाइड प्रेफर करूँगा तो इनसाइड आ जाएंगे। ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी हमने कौन सी रखनी है, परसेंटेज लेना है तो वो परसेंटेज में दे देगा। ठीक है, अगर हमने परसेंटेज डेटा वैल्यूज़ के हिसाब से लेना है कि फ्रांस की 22 मिलियन की है, जर्मनी की 21.12 मिलियन की है, मैक्सिको की 20.67 मिलियन है, कनाडा की डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ से हम अपने उस ब्यूटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जो अपने रिपोर्ट है वो हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड हमने क्या रखनी है, ये हम ऑन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड क्या देंगे, इसको हम थाउजेंड्स में देना चाह रहे हैं, मिलियन में देना चाह रहे हैं, बिलियन में दे, मैं इसको थाउजेंड्स में कर देता हूँ। तो उसने साथ ही उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। अगर मैं इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो रखना, 1 रखना चाहता हूँ, 2 रखना चाहता हूँ, तो ये देखें वैल्यू उसकी बढ़ती जा, ये बढ़ती जा रही है डेसिमल वैल्यू। जैसे हम कहते हैं हमें 2 डेसिमल तक नंबर चाहिए, 3 डेसिमल तक चाहिए, 4 डेसिमल तक चाहिए। नॉर्मली हम 2 डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं भी इसको 2 डेसिमल तक कर देता हूँ कि उसने पॉइंट के बाद जो है वो 2 नंबर हमें शो करने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बैकग्राउंड आप कौन सी रखनी चाहते हैं, जैसे जी मैंने अभी इसकी ग्रीन सेलेक्ट कर दी तो उसने इसको ग्रीन कर दिया, और जैसे ही मैंने इसकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक की तो उसने इसको ब्लैक कर दिया। लेकिन अभी हम इसकी जो वाइट बैकग्राउंड है वही करेंगे, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन करना है, उसके बाद इसको इटैलिक करना है, इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन नहीं करना, बोल्ड भी नहीं करना, इटैलिक भी नहीं करना। इसका फ़ॉन्ट हमने क्या रखना है, 10 रखना है, 11 रखना है, 12 रखना है। ठीक है, और उसका फ़ॉन्ट जो है वो हमने कौन सा रखना है, कैलबरी रखना है जी। हम पाकिस्तान में कैलबरी बहुत मशहूर है तो हम कैलबरी रख लेते हैं। यहाँ पे हमने कैम्ब्रिया रखना है तो कैम्ब्रिया भी हो सकता है। जो आप फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं वो हमारे पास ऑफिस के सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे हम टाइम्स न्यू रोमन जो है वो नॉर्मल यूज़ करते हैं तो हमने वो किया तो वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये है। उसके बाद आ जाता है, हम इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। और स्लाइसिंग के अंदर हम देखते हैं कि कनाडा का कलर कौन सा, हम कहते हैं जी कनाडा को हम देना चाहते हैं रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, कनाडा रेड हो गया। हम क्या चाहते हैं जी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इसको हम ब्लैक कलर देना चाहते हैं, तो ये देखें उसका कलर ब्लैक हो गया। फ्रांस को हम जी ऑरेंज देना चाहते हैं तो वो ऑरेंज हो गया, और जर्मनी को जो हमें वो ब्लू देना चाहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो कलर आप देना चाहेंगे, जैसे मैक्सिको का सेम आ रहा है तो मैक्सिको का कलर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो मैं उसको ग्रीन दे देता हूँ तो मैक्सिको ग्रीन हो गया। ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लेबल को ख़त्म कर दूंगा तो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो लेबल आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ जर्नल सी चीज़ें बताई। इफ़ेक्ट के अंदर भी आप बैकग्राउंड इफेक्ट देना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें मैं आपको अभी चेक करके बताता हूँ कि बैकग्राउंड इफेक्ट क्या होता है। ये लगाया, ये इसकी बैकग्राउंड चेंज होगी। ठीक है, मैं इसको हल्का लाइट जो है वो बैकग्राउंड नाल भी लाइट दिया जाता है ताकि आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि कंडीशन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये थोड़ी सी एडवांसमेंट की तरफ चले जाएंगे हम, लेकिन अभी मैं इसके अंदर कोई चीज़ नहीं छेड़ूंगा। आपको बाद में इस ट्यूटोरियल में आके ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा। ठीक है, अभी आप शेडोज़ आप कौन सा रखना चाहते हैं, ये देखें जी अभी शेडोज़ ऑन किया और शेडोज़ के साथ मैंने कुछ छेड़ने की कोशिश की। शेडोज़ को हम लाइट ग्रीन करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के हम शेडोज़ दे सकते हैं। आउटसाइड करना है, इनसाइड, ये देखें जैसे अभी हम इसको आउटसाइड कर देते हैं। हेडर आइकॉन, ठीक है, हेडर के आइकॉन हमने कौन कौन से रखने हैं, यहाँ पे हम डिसाइड कर देते हैं कि जो हमारा हेडर है वो ये होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इसी ग्राफ को चेंज करना चाहते हैं किसी और ग्राफ में तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो देखें ये सारा का सारा चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ग्राफ में लाना चाहते हैं तो वो ऐसे ग्राफ में आ जाएगा, पाइप में लाना चाहते हैं पाइप में आ जाएगा, रिंग में लाना चाहते हैं रिंग बार में, डोनट्स चार्ट में लाना चाहते हैं तो उसमें आ जाएगा। ये हम फनल में लाना चाहते हैं तो ये फनल में भी आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज भी साथ साथ शो कर रहा है और आपको आपकी वैल्यूज़ भी दे रहा है। अगर हम वाटरफॉल चार्ट्स लाना चाहते हैं तो ये उसका वाटरफॉल आ जाएगा, वैल्यूज़ भी दे रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन चार्ट्स को हम
कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेटे के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये देखिए जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँगा ये चीज़ें चेंज होती जाएंगी। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।